जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। बड़ा स्लो दिन था जी आज। अ, उसकी वजह कुछ इंटरनेशनल हालात जिसमें अगर हम बड़ी कमोडिटीज़ जितनी भी हैं उनकी बात कर लें, मेटल्स की बात कर लें, बिटकॉइन की बात कर लें, तो सबके हालात जो थे वो क्रैश की तरफ थे। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, ऑयल के अंदर। तो एक डिप्रेशन का माहौल जो है वो चूँकि वर्ल्ड वाइड जारी है, जिसमें अब थोड़ी-सी रिकवरी गोल्ड के अंदर एक्सपेक्टेड है। इसके साथ बिटकॉइन में भी रिकवरी एक्सपेक्टेड है क्योंकि दोनों जो हैं वो एक अपने बहुत ही मजबूत सपोर्ट को जो है वो टच करके वापस आए हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम सिल्वर की बात करें तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा-सा डिक्लाइन जो है वो मज़ीद देखने को मिले। इसके अलावा ऑयल जो है उसने भी अपनी सपोर्ट ली है, तो उसमें भी चांसेस हैं कि रिकवरी जो है वो देखने को मिले। तो बेसिकली दुनिया भर में हालात जो हैं वो चूँकि क्रैश की तरफ थे। अब देखें ये जो अक्सर हमारी मार्केट में से 1% या 1.5% निकलता है, तो लोग जो हैं वो फ़ौरन उसको जो है वो क्रैश के साथ तशबीह देना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो अब ये ख़ास तौर पर सिल्वर में हुआ है तो क्रैश उसको कहते हैं कि जिसमें चीज़ें जो है वो 30, 35, 25% जो है वो नीचे की तरफ जाएँ, तो वो क्ला क्रैश होता है। अभी ये जो आधा परसेंट, 1% जो है वो चीज़ें जिस वक़्त करेक्ट करती हैं, तो उसको क्रैश की तरफ जो है वो तशबीह मेरा ख़्याल है देना मुनासिब नहीं है। तो ये एक एक्सपीरियंस लोगों के साथ हुआ। बहुत सारे इसमें जो हमारी पाकिस्तान में अगर हम बात करें, सिर्फ़ 2 मिनट हम इसके ऊपर बात करेंगे फिर आगे चलते हैं। तो इसमें बहुत सारे वो लोग थे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से अपना पैसा निकाल के गोल्ड और सिल्वर में चले गए थे। और फिर उसमें जो है वो ज़ाहिर-सी बात है ऊपर जब आप चीज़ों को खरीदेंगे तो फिर परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। जुमेरात की वाली वीडियो में भी जुमे वाले दिन की वीडियो में भी हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि अपने एवेन्यूज़ को इस कदर जल्दी एक तो तब्दील ना किया करें और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी एवेन्यू में जाने से पहले उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही अंडरस्टैंडिंग के हवाले से हमारी एक अनाउंसमेंट भी है आज कि हमने ये एक सिलसिला शुरू कर रखा है कि जो दोस्त अहबाब जो है वो हमारे पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनके लिए हमने एक फ्री सेशन रखा हुआ है। इस मर्तबा जो सेशन है वो इंशाल्लाह 6 फरवरी को जुमे वाले दिन रात को 9 बजे होगा और ये सेशन अरेंज करने का मकसद ही ये है कि लोग जो कि स्टॉक मार्केट में आते हैं उनकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा की जाए स्टॉक मार्केट के हवाले से। चूँकि 90% लोग जो इस वक़्त स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनकी इस हवाले से कोई ट्रेनिंग नहीं है। और चूँकि अभी हमने कोई बहुत बड़ी जो ट्रेनिंग है, जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है बाकायदा तौर पर मेंटोरशिप के हवाले से वो अभी हमने अनाउंस नहीं किया। तो ये एक सिलसिला है ताकि लोग जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। आगे चलते हैं जी 883 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ मार्केट जो है वो 1,85,000 के ऊपर क्लोज़ हुई है। कैंडलस्टिक क्या कहती है इसको इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। क्विस फूड के अलावा अगर आप देखें तो कोई ख़ास वॉल्यूम आज आपको नज़र नहीं आएगा। बड़ा बोरिंग डे था आज। आज तो हम भी जो है वो सुबह से लेकर जो है बस देखते रहे कि सिचुएशन क्या बनती है, कोई वॉल्यूम जनरेट हो तो किसी तरफ जाएँ। लेकिन आज हमारा खोटा सिक्का चला जी। जुमे वाले दिन हमने पीआईए बाय किया था और उसको हमने कीप किया हुआ था, तो पीआईए में से कुछ 4 पैसे बने। इसके अलावा मिल्लत में से कुछ 4 पैसे बने। लेकिन ओवरऑल चूँकि वॉल्यूम नहीं था तो कुछ बड़ी ज़्यादा ट्रेड्स जो हैं वो नहीं हो सकी। लोअर कैप की बात करें कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। ओवरऑल मार्केट जो है वो जमूद का शिकार रही। किसी भी हवाले से कोई बहुत बड़ी मूव जो है, चाहे अपसाइड हो या डाउनसाइड हो, वो देखने को नहीं मिली। सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में आज थोड़ी-सी वापसी रही 343 पॉइंट्स के साथ, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंग्लो थोड़ा-सा वापस आया। ऑयल एंड गैस में रिकवरी थोड़ी-सी देखने को मिली। ऑटो में साज़गार लीड कर रहा है। क्योंकि उसकी गाड़ी की जो के हवाले से जो डिजिट्स हैं और जो खबरें कोड हो रही हैं, वो बहुत अच्छी हो रही हैं। इसके अलावा पावर जनरेशन में भी सिचुएशन ठीक रही आज। टेक्सटाइल, रिफाइनरीज़ एंड देन सो एंड सो। सेंटिमेंट किसी हद तक जो है वो मार्केट का आज पॉज़िटिव था।
लेकिन मार्केट आज वेट एंड वॉच पे थी कि इंटरनेशनली हालात क्या बनते हैं और पाकिस्तान में जो है वो फिर उसका किस तरह से इम्पैक्ट आता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रमज़ान का भी आगाज़ हो रहा है। तो रमज़ान में हम ये हर साल शेयर करते हैं आपके साथ कि मार्केट में काम बहुत कम होता है। तो इसलिए अपने आप को मेंटली जो है वो इस हवाले से ज़रूर तैयार रखिएगा कि अब अगला महीना जो होगा रमज़ान के हवाले से उसमें वॉल्यूम जनरेट नहीं होंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोग जो हैं वो रमज़ान में मसरूफ़ होंगे, टाइमिंग कम होगी, तो बेहतर यही है कि अगर आपने एक बहुत ल लंबा-चौड़ा आपका काम नहीं है स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो उसमें अगर आप ट्रेड ना ही करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप माशाल्लाह से बेहतर समझते हैं। हमारा काम जो है वो क़ब्ल अज़ वक़्त जो मार्केट की जो नब्ज़ है उसके मुताबिक आपके साथ जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना है। लास्ट पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। पहली खबर जो है बल्कि रिज़ल्ट जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है पाकिस्तान रिफाइनरी की वो बहुत बड़ी है। ऑपरेटिंग को जो प्रॉफ़िट है उसमें बहुत बड़ा इज़ाफ़ा देखने को मिला है और इसकी ईपीएस जो है जो कि ₹3 20 पैसे का लॉस था वो अब ₹3 और 39 पैसे के प्रॉफ़िट में कन्वर्ट हुआ है। तो बहुत बड़ा एक चेंज है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो है वो पीएसओ का भी स्टेक है, तो पीएसओ पर भी इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं। अगली खबर जो है वो हेस्कॉल के हवाले से है। देखें हेस्कॉल के हवाले से 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक चीज़ तो ये है कि ये तो आपको पता है कि इस कंपनी को पैसा चाहिए, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी ड्रामाई हुई हैं। पहली एक चीज़ जो ड्रामाई तौर पर सामने आई वो थी जो नेवी के साथ मिलके इन्होंने पेट्रोल पंप का जो आगाज़ था वो हुआ। एक तो वो चीज़ थोड़ी-सी जो है वो सिग्निफिकेंट है और उससे भी बड़ी सिग्निफिकेंट ये है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको जो है वो फाइनेंसिंग ऑफ़र की है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। ये दूसरी चीज़ जो है वो सिग्निफिकेंट है। देखिए, हमारा रोज़ का काम है, हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं खबरों को, तो बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो हज़म नहीं हो रही होती। कि प्राइवेट बैंक बहुत सारे हैं, तो नेशनल बैंक को ही आखिर जो है वो इस कदर जो है वो हैस्कॉल के ऊपर प्यार क्यों आया है? ये थोड़ी-सी चीज़ जो है वो समझ लीजिए कि मशकूक कर देती है अ, इस खबर को कि पहले नेवी का इसमें इंटरेस्ट आता है, फिर उसके बाद जो है वो जो नेशनल बैंक है जिसमें स्टेक्स जो हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के हैं, फिर इसके बाद पाकिस्तान के जो है वो सारा गवर्नमेंट के हवाले से मामलात हैं। अब उसका इसको फाइनेंस करना जो है ये बहरहाल हैस्कॉल के हवाले से तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। यकीनन इसका जो है वो पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा शेयर के ऊपर। लेकिन नेशनल बैंक का इसको ऑफ़र करना लगता है कि इसके पीछे कुछ मामलात जो हैं बिहाइंड द डोर जो है, वो शायद कुछ चीज़ें हैं जो पस-ए-पर्दा अभी हमारे सामने नहीं आई और हो सकता है कि ना आएँ। हाँ, कुछ मज़ीद पेट्रोल पंप्स खुलेंगे तो पता चलेगा कि अब ये चीज़ें जो हैं, ये हैस्कॉल जो है वो किनके हाथों जाने लगा है। अभी फ़िलहाल जो है वो क़ब्ल अज़ वक़्त कहना जो है वो मुश्किल होगा लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो मैंने चीज़ों को रेज़ कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं जिनको क्लैरिटी के साथ बयान करना ज़रा मुश्किल होता है। आगे चलते हैं जी और एयरलिंक के हवाले से बात करते हैं। एयरलिंक और पाकिस्तान रिफाइनरी जो हैं सॉरी एयरलिंक और नेशनल रिफाइनरी केएससी 30 में जो है वो एंटर होने लगे हैं। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग हुई है जी हमारे केएससी 30 इंडेक्स की। इसमें 2 कंपनीज़ जो हैं वो निकली हैं और 2 कंपनीज़ जो हैं वो इसमें एंटर हो रही हैं। एयरलिंक और उसके साथ नेशनल रिफाइनरी जो है वो अब केएससी 30 का हिस्सा होंगे और बैंक अल हबीब और पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो उनको इसमें से आउट कर दिया गया है। अ, लास्ट पे जो है वो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले जो मामलात थे ख़ास तौर पे इंटरनेशनली वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी। मकसद ये था कि जिनकी गोल्ड के अंदर होल्डिंग है अ, उनको कुछ रिकवरी जो है वो इंशाल्लाह जल्दी देखने को मिल जाएगी और इसके साथ बिटकॉइन जो है वो भी इंशाल्लाह आपको थोड़ा बेहतर परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। ये सिर्फ़ बताने का मकसद ये था कि चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो प्रेशर है वो सिर्फ़ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही नहीं है। दुनिया भर के मामला जो हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हुए हैं।
लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। फ्राइडे वाले दिन हमने क्या डिस्कस किया था? फ्राइडे वाले दिन हमने 2 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की थी, एक थी रेजिस्टेंस और एक थी सपोर्ट। अब 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो चीज़ें जो हैं वो अपनी सपोर्ट की तरफ जाएँ, देन आप एंट्री बनाएँ, और दूसरा ये है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करें तो फिर आप एंट्री बनाएँ। तो इसके हवाले से हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि 1,84,500 की जो रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो देन आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले सकते हैं। अब मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस ज़ोन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुई है, लेकिन लगने वाला जो आज का वॉल्यूम था, वो जनवरी और फरवरी, अगर हम अभी तक की जो बात करें, अभी आज जो है वो 2 फरवरी है, तो जनवरी का महीना ही अगर हम ले लें, तो 2026 में यानी कि इस पूरे महीने में लगने वाला सबसे कम वॉल्यूम जो था वो आज था। तो इस वजह से चूँकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, लेकिन भारी भरकम शेयर जिसमें ऑयल एंड गैस का ओजीडीसी है, पीपीएल है, इन दोनों के अंदर मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिली। जिसकी वजह से इंडेक्स जो है उसकी क्लोजिंग तो अच्छी है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, और वॉल्यूम जो है ये मार्केट का फ्यूल होता है। तो फ्यूल चूँकि नहीं है, सो लिहाज़ा एक तो काम आपने ये करना है कि आपने जो ट्रेड लेनी है उसमें क्वांटिटी आप कम रखें, और दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉप लॉस मस्ट प्लेस कीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, और जब वॉल्यूम नहीं होता तो फिर चीज़ों का डिक्लाइन जो है वो बड़ा जल्द जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। स्टेबिलिटी जो है वो इंडेक्स के अंदर और शेयर के अंदर पैदा नहीं होती। लेकिन चूँकि एक शर्त जो है वो मार्केट ने पूरी कर दी है, लिहाज़ा अब ट्रेड्स जो हैं उनको कंटिन्यू करना यहाँ पर बनता है स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप लॉस जो है वो 1,84,500 से नीचे का है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ज़ोन जो है वो मार्केट के पास वो बनेगा 1,87,000 से लेकर 1,87,500 का। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। मार्केट के अंदर उतार-चढ़ाव चीज़ें चलती रहती हैं, उससे पैनिक ना हुआ करें, और बहुत जल्द अपना फ़ैसला तब्दील ना कर लिया करें, जब तक कि आपकी कोई एक कंडीशन पूरी ना हुई हो आपकी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।